फैमिली, आज हम आपको इस वीडियो में जापान की अब तक की सबसे भयानक और खतरनाक घटना के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको ओनी बाबा के बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जापान के फूचो शहर से दूर जंगल के पास ओनी बाबा नाम की एक बेरहम बूढ़ी औरत अपनी गुफा में रहा करती थी, जो कि गुफा के सामने से गुजरने वाले मासूम मुसाफिरों पर हमला करती और उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर मार देती और उनका मांस खाने लगती। ओनी बाबा का घर इंसानी हड्डियों से भरा पड़ा था और वह अपने शिकार को बड़े चाव से उल्टा लटका कर खाती और साथ ही उनके अंगों को अपने बड़े नुकीले चाकू से काट कर उनका सूप बनाती। एक दिन दो बुद्धिस्ट मॉन्क ओनी बाबा से अनजान जापानीज माउंटेन में सफर कर रहे थे कि तभी अचानक एक भयंकर सा तूफान आ गया। बिना किसी के पनाह लिए इस तूफान से बचना नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि तूफान काफी भयंकर था और जोरदार बारिश व बिजली भी चमक रही थी और इसीलिए वे दोनों आज रात के रुकने के लिए जगह खोज रहे थे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। जब वे उस गुफा में पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि जितनी छोटी ये गुफा बाहर से दिखाई दे रही है उससे तो काफी बड़ी है। फिर उन्हें एक बॉनफायर दिखाई दी जिसे अभी अभी जलाया गया था। ये सब उन्हें एक ब्लेजिंग जैसा लगा कि तभी वे फटाफट से बॉनफायर के पास में जाकर बैठ गए और थोड़ी ही देर में कंफर्टेबल भी हो गए। मगर तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वे दोनों डर गए और पीछे मुड़कर देखा, मगर उनका यह डर शांत हो गया जब उन्होंने देखा कि एक दयालु बूढ़ी औरत नम्रता से उनकी ओर मुस्कुरा रही थी। तभी उस बूढ़ी औरत ने उनसे कहा, घबराओ मत, मैं इसी गुफा में रहती हूँ। जिसके बाद उस औरत ने उन्हें उस गुफा में आसरा दिया और साथ ही ओढ़ने के लिए कंबल भी, जिसे पाकर वे दोनों मॉर्क बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उस बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि वह इस तूफान के शांत हो जाने पर कुछ लकड़ियां लेने के लिए जंगल की तरफ जाएगी। मॉर्क उस बूढ़ी औरत पर विश्वास कर लेते हैं और अपने गीले कपड़े उतारकर उस औरत द्वारा दिए गए कंबल ओढ़ लेते हैं। रात के खाने का समय हुआ। वह बूढ़ी औरत 3 बाउल के अंदर सूप और ब्रेड लेकर आई। सूप का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उन सूप में कुछ दूसरा पदार्थ भी मिला हुआ था, लेकिन उन दोनों मॉर्क ने इसके लिए कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप खाते रहे। जब वे तीनों खाना खा रहे थे तब वह बूढ़ी औरत उन्हें कहती है, अगर आप दोनों यहाँ रुकना चाहते हैं तो उन्हें केवल एक शर्त माननी होगी। वह शर्त यह है कि गुफा के नीचे वाले हिस्से में कर्टन के पीछे नहीं जा सकते। वह दोनों ये शर्त मान लेते हैं और उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आखिरकार बारिश रुक जाती है। दूसरी तरफ ये दोनों मॉर्क सोने के लिए चले जाते हैं और वहीं जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि वह बारिश बंद हो जाने के बाद जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बॉनफायर को और तेज कर देती है ताकि उन मॉर्क को रात में सर्दी ना लगे। प्लान तो यही था कि सुबह वे दोनों मॉर्क अपनी यात्रा के लिए वापस निकल जाएंगे, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह बूढ़ी औरत उस गुफा के नीचे वाले हिस्से में चली गई तब उनमें से एक मॉर्क के दिमाग से ये बात नहीं जा रही थी कि आखिरकार गुफा के नीचे वाले हिस्से में ऐसा क्या था। शुरुआत में दूसरे मॉर्क ने वादा निभाने के लिए कहा, मगर जिज्ञासा के कारण वे दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं। उन दोनों मॉर्क को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह भोली सी दिखने वाली औरत कितनी ज्यादा खतरनाक है। जब उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक व्यक्ति की लाश लटक रही थी जिसके शरीर से खून बह रहा था, जिसका सूप शायद आज उन्होंने पिया था, और साथ ही चारों तरफ गुफा में हड्डियां बिखरी पड़ी थी। यह नज़ारा देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फटाफट से गुफा में ऊपर की तरफ भागते हैं और बॉनफायर के पास में रखे अपने कपड़े उठाकर गुफा से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर वह बूढ़ी औरत उनकी मौत के रूप में वहां आ जाती है, जिसके हाथों में
एक बड़ा सा नुकीला चाकू था और उसकी आंखों में मौत सवार रही थी, मानो किसी शैतानी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। कोई नहीं जानता उस बूढ़ी औरत ने उन मॉर्ग और बहुत से ऐसे ट्रैवलर्स के साथ क्या किया। फैमिली, आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।